जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए जितनी भी हिंदी सेक्शन में परीक्षाएं आती हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, एक एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है जो आप सभी के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ये वाले शब्द कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं? तो मूर्धान से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ से। तो दोस्तों यहाँ पर चार बात करेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप सबको सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे यूपी पुलिस, आर्मी, GD, बहुत सारी परीक्षाओं के लिए CTET, UP TET, हिंदी वर्ड में जितने भी सेक्शन आते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और समझना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे परीक्षाओं के लिए होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से PYQ क्वेश्चन है जो हमारी प्रत्येक परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग में मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो कहाँ से बोला? ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा। तो यहाँ पर देखिए, मूर्धा से तो नहीं बोला जाता है, तो दंत से बोला जाता है, ओष्ठ से या फिर कंठ से। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। देखिए, क्योंकि दांत से ता, था, दा, धा, तो देखिए दांत पर जब जीभ लगती है तो वहाँ पर उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। तो ऑप्शन 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, पा, फा, बा, भा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो देखिए, पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ओष्ठ क्या है? ओष्ठ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे चा, छा, जा, झा। तो देखिए, यहाँ पर ये चा वर्ग जो होते हैं वो कहाँ पर किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, ओष्ठ से, कंठ से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तालु से, क्योंकि जब हम चाछा जा बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु पर जाकर लगती है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। बहुत ही स्पीड तरीके से करेंगे सारे प्रश्नों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर बन रही है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को देखिए, वर्ण जैसे आ और रा, तो ये वर्ण हमारे होते हैं, आ प्लस रा, ये होते हैं वर्ण एक एक। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त समूह कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे हम। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। देखिए, जब वर्णों का जब समूह हो जाएगा, सभी वर्ण मिलकर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाँचवा प्रश्न हमारा है छा, त्रा, ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तवर्गीय व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छा, त्रा, ज्ञा, ये हम बोलकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा व्यंजन है। तो संयुक्त है, ऊष्म है, तवर्गीय है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, छा, त्रा, ज्ञा, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला हमारा प्रश्न है पुस्तक कौन सा शब्द है? तो देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ए तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे पुस्तक। देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक के लिए हम क्या कहते हैं, कौन सा शब्द है? यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा होगा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है पुस्तक। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न क्या है? देखिए, आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? तो आग तत्सम है, तद्भव है। आग के लिए क्या बोला जाता है? अग्नि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्नि। क्या बोला जाता है? अग्नि बोला जाता है। तो आग के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, अनल होता है। तो देखिए, यहाँ पर तत्सम है, तद्भव है,
देशज है या फिर विदेशज है। तो यहाँ पर आग की बात करेंगे, आग का राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। और इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा तद्भव। आग क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। क्या है? तत्सम शब्द है पृथ्वी। इसको क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं या फिर धरा भी बोलते हैं, धरा। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है हमारा। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल। टेबुल देशज है, तद्भव है, विदेशज है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा विदेशज। क्या है? विदेशज। टेबल, क्या? टेबल की बात हो रही है यहाँ पर, टेबल। तो टेबल कौन सा शब्द है हमारा? विदेशज शब्द है, क्योंकि इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ये। तो विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां हमारा प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि नाक कौन सा शब्द है? तो देखिए नाक, नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, ऋण है, योग ऋण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे, नाक शब्द हमारा है, नाक शब्द है ऋण। क्या है? ऋण शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नाक शब्द कौन सा है? ऋण शब्द है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा है, फूल कौन सा शब्द है? फूल कौन सा शब्द है? तो देखिए समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है। तो देखिए फूल की बात हो रही है यहाँ पर, फ्लावर की बात हो रही है। तो ये कौन सा शब्द है? कौन सी संज्ञा है? मतलब संज्ञा पूछा है यहाँ पर। तो समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर है कि ईमानदारी कौन सा शब्द है? ईमानदारी, ईमानदारी क्या होती है? एक विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषता होती है व्यक्ति की। तो देखिए व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे, ईमानदारी संज्ञा की बात हो रही है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। किसी के भावों को व्यक्त किया जाता है, किसके? इंसान के भावों को व्यक्त किया जाता है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाती। देखिए इंसान ईमानदारी बोलना यानी भाव बोलता है, ईमानदारी भाव होता है उसका, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इंसान की एक विशेषता है ईमानदारी। ईमानदारी या बेईमानी, तो यहाँ पर बेईमानी और ईमानदारी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या है? लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर ऋण शब्द है। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, तो लंबोदर बोलते हैं। ऋण शब्द है, यौगिक है, योग ऋण है या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, लंबोदर शब्द हो जाएगा योग ऋण। क्या हो जाएगा? योग ऋण शब्द है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए सोना, सोना हमारा जो सोना होता है, गोल्ड, कौन सा शब्द है? कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सा संज्ञा है? तो देखिए सोना, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें हम करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये द्रव्य है, क्या है? वस्तु है। अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? मैं माने क्या होता है? अहम होता है। तो मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, मैं कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, उत्तम पुरुष, मैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 16 नंबर प्रश्न क्या है? आप। क्या है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम पूछा गया है, यहाँ पर सर्वनाम पूछा गया है। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या होता है? नाउन की क्या होता है? नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है सर्वनाम। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज होता है, तो वो कौन सा है? आप कौन सा शब्द है? तो देखिए निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। आप किसको बोलते हैं? कि अपने से बड़े के लिए बोलते हैं। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर यूज होता है सर्वनाम, तो ये निश्चयवाचक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है,
पुष्प कौन सा शब्द है? तो देखिए पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प के लिए क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं पुष्प के लिए। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है फूल। क्या होता है? फूल होता है पुष्प का। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे तो तत्सम हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, ख्याल कौन सा शब्द है? को ख्याल देशज है, विदेशज है या फिर तद्भव है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे ख्याल। ख्याल आंसर हो जाएगा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज। ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ख्याल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो देखिए तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तेंदुआ की। तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ है देशज शब्द। हमारा क्या है? देशज शब्द, हमारे भारत का शब्द है। तो देश से हमारे देश में बोला जाता तो देशज शब्द है, विदेशी होता तो विदेशी हो जाता, अगर इसका उल्टा होता तो हो जाता तत्सम हो जाता। तो देखिए यहाँ पर तेंदुआ, तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 20 नंबर है गोल। गोल विशेषण है, गोल विशेषण है। किसका विशेषण है? गोल। तो सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि लक्ष्य, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। तो देखिए किसी की क्या होता है? गुण होता है, ये गुणवाचक विशेषण है गोल। तो यहाँ पर देखिए समझेंगे 20 प्रश्न का क्या है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 21वां प्रश्न यहाँ पर है, 21वां प्रश्न है, कोई विशेषण है। कोई क्या विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बात करेंगे, कोई विशेषण है। क्या है? देखिए इस सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोई विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए 22वां प्रश्न, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, वाक्य दिया है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल हो सकता है? तो देखिए तुम जा रहे हो, तो देखिए ये कौन सा हो सकता है? तो ये प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो वर्तमान का प्रेजेंट का कंटिन्यूस काल है। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। तो तुम जा रहे हो, तो देखिए ये क्या है? वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, क्योंकि ये प्रेजेंट का क्या है? कंटिन्यूस है। इंग्लिश में समझेंगे बहुत से स्टूडेंट, तो प्रेजेंट का क्या है? ये कंटिन्यूस है। तो इसके लिए क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट जब आ गया तो वर्तमान हो गया। तो यहाँ पर वर्तमान काल बिल्कुल राइट आंसर है, तुम जा रहे हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा नाक। नाक कौन सा लिंग है? तो देखिए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे पुल्लिंग। नाक की बात करेंगे पुल्लिंग। नाक तो क्या है? स्त्रीलिंग है। नाक, नाक का लिंग की बात हो रही है, नाक तो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बोलते हैं कि नाक बह रही है, नाक निकल रही है, नाक साफ नाक गंदी हो रही है। कोई ये नहीं बोलता नाक गंदा हो रहा है कि नाक निकल रहा है, कोई नहीं बोलता है। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नाक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, समास के प्रकार 6 होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है हमारा कि नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक यानी नया युवक यानी युवा, तो कर्मधारय समास है। तो देखिए इसको बांट लेते हैं, इसको जब समास की बात है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। नव प्लस युवक, तो नवयुवक। तो देखिए ये युवक की विशेषता बता रहा है कि यहाँ कि नया युवक है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नव क्या हो जाएगा? नवयुवक। यहाँ पर दिया था नवयुवक। तो देखिए कोई सा भी शब्द हो, जैसे काली, क्या हो जाएगा? काली प्लस मिर्च, काली मिर्च। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखिए समास की बात करेंगे, जहाँ पर भी उसकी विशेषता की बात हो रही हो तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, देखिए 26वां हमारा प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन को बांट लेंगे। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो देखिए बहुवीर्य समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास यानी प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन।
तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक दिन की बात हो रही है, तो सभी दिन, तो यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, 27 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि देशभक्ति कौन सा समास है। तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति की बात हो रही है, देशभक्ति, तो यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, नीलकंठ कौन सा समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ कौन सा समास है, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा, नील प्लस कंठ कौन सा समास हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय, बहुवीर्य, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो देखिए जिसमें विशेषता बताई जाती है वो हो जाएगा हमारा बहुवीर्य समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुवीर्य समास। इसमें नीलकंठ में क्या है, अलग शब्द निकल रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर समास की बात, नीला है कंठ जिसका, तो बहुवीर्य समास यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 29वां प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। पाप पुण्य कौन सा समास है। देखिए पाप पुण्य क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, जहाँ पर डैश आ जाए, जहाँ पर डैश आ जाए तो वहाँ पर आप समझ लेना चाहिए द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, जहाँ पर डैश क्या हो जाए, पाप पुण्य, यहाँ पर डैश का मतलब होता है और, क्या हो जाता है, डैश का मतलब क्या हो जाता है, और हो जाता है, तो पाप और पुण्य, तो यहाँ पर द्वंद्व समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 30वां प्रश्न, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है। दोपहर कौन सा समास है। दोपहर यानी दो पहर, यहाँ पर क्या है, दो गिनती हो गई, दोपहर, तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुवीर्य समास है या द्विगु समास है। तो देखिए जहाँ पर गिनती होती है वो कौन सा समास होता है, वो होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास, जहाँ पर गिनती की बात होती है, दोपहर, 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 तो देखिए यहाँ पर दोपहर, तो द्विगु समास हो जाएगा। तो देखिए हमारे 30 प्रश्न हमने बहुत ही स्पीड तरीके से किए हैं हिंदी के, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना। और आप सभी बताना कि कमेंट सेक्शन में वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।